देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून सोमवार से बदले जाएंगे। इनकी जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। ये क्रमशः आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। नए कानूनों में ही केस दर्ज होंगे। इसके लिए देश के सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। नए कानूनों का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं है। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। सर, क्या बताएंगे कि अभी कानून के नियमों में बहुत सारे बदलाव हुए, कलम में भी बदलाव हुए, किस प्रकार के बदलाव हुए और उसको भी किस तरह से आप अपने जो पुलिस विभाग को है उसको बता रहे हैं? आज से पूरे देश भर नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, अभी उसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ऐसा हुआ है। पहले CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसा था, अभी उसका नाम बदल के BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसा उसका नाम हुआ है। पहले उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट था, अभी उसका नाम बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा हुआ है। उसमें कुछ सेक्शंस में चेंज हुए हैं, कुछ सेक्शंस बढ़ाए हैं, कुछ सेक्शंस कम किए हैं। उसमें महिला और बच्चों के बारे में जो क्राइम्स है उसके लिए एक पूरा चैप्टर बनाया है। इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रावधान इस नए एक्ट में हुआ है। जैसे कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो ई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को उसका FIR भेजना है यानी घर से यानी ईमेल से अगर भेजना है तो वो FIR करके भेज सकता है। अगर कुछ नागरिक दूसरे सिटी का है वो यहाँ FIR दर्ज करना चाहता है तो उनके लिए 0 FIR ऐसी भी सुविधाएं इस एक्ट में उपलब्ध है। सर, ये कानून में बदलाव हुआ है तो इससे नागरिकों को क्या फायदा होगा? इससे नागरिकों को ये फायदा होने वाला है कि जैसे कि पहले 376 यानी रेप में, गैंग रेप में पनिशमेंट 20 ईयर्स तक था, लेकिन अभी अगर माइनर लड़की के ऊपर गैंग रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी तक इसमें ये प्रावधान दिया है। ये सभी एक्ट में जैसे कि पोक्सो एक्ट है, रेप का केस है, उसमें 7 दिन के अंदर मेडिकल ऑफिसर को उसका रिपोर्ट पुलिस आयोग को भेजना मैंडेटरी बन गया है। पहले 15 दिन तक ही हम PCR ले सकते थे, अभी इसमें 30 दिन तक जैसी जरूरत आयोग को पड़ेगी वैसे वो उसका PCR डिमांड कर सकता है। और पहले ये सिर्फ पेनल्टी और पनिशमेंट का पहले एक्ट उसमें ज़्यादा प्रावधान था, इसमें विक्टिम को भी कंपनसेशन, उसको रिहेबिलिटेशन करना, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे ऐड किए हैं। उससे उसको भी सजा मिलेगी और जो विक्टिम है उसको भी एक न्याय मिलेगा। सर, कानून बदलने से क्या जो भी आरोपी है उनको जैसे पहले बहुत सारी माध्यम से छूट मिल जाती थी, अब क्या कानून बदलने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई या सजा हो सकती है? हाँ, 100%। इसमें अभी तो ई-साक्ष्य जैसे ऐप भी आया है, मतलब आयोग किसी अगर स्पॉट पे जाता है तो वो उसका पंचनामा लाइव रिकॉर्ड कर सकता है और यही उसका लाइव पंचनामा, लाइव फोटोज, ई स्टेटमेंट, वीडियोग्राफी, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड होने वाले हैं और यही कोर्ट में जाने वाले हैं। इसकी वजह से क्या आरोपी पहले जो विटनेस हॉस्टल हो जाते थे, छूट जाते थे, ये अभी बंद हो जाएगा और कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इनका नए कानून बदलने से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए कानून से जनता को ये फायदा मिलने वाला है कि आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है और जो डिफॉल्टर या फिर एक्यूज है उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट 100% मिलेगी।